ओके, नमस्कार सबको। पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था आपको कि पेपर करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है। अब ये वीडियो बहुत विशेष है कि पेपर को लिखना कैसे है, क्योंकि पहले मैंने बताया आपको कि हर एक पेपर जो है वो सीरियल वाइज होना चाहिए। एक कॉमन जनरल इंस्ट्रक्शन है कि सीरियल में ही सारे आंसर लिखिए। अब जैसे कि आपको ये पता है कि आपकी फिजिकल एजुकेशन में 5 सेक्शंस आने वाले हैं। एक ऑब्जेक्टिव, सेकंड शॉर्ट आंसर्स जो 2-2 नंबर के होंगे, फिर 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, फिर 4 मार्क के केस स्टडीज आएगी और 5 मार्क के लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। जो कि 2 नंबर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको आपने विशेष करके पॉइंट वाइज ही लिखने हैं। कोई भी आंसर्स आपको पैराग्राफ में नहीं लिखना है। 3 मार्क के क्वेश्चंस में विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको बेसिकली फ्लो चार्ट्स बनाएं, उसके बाद ही आंसर्स का एक्सप्लेनेशन जो है आप करते जाएं, क्योंकि फ्लो चार्ट एक वेल प्रेजेंटेशन है किसी भी आंसर्स को बताने के लिए। और जो इवेल्युएटर्स होते हैं, जो कॉपी चेकिंग वाले जो भी पर्सन होता है या टीचर होता है, उसको बहुत ईजी हो जाता है कॉपी चेक करने के लिए। और एक वेल प्रेजेंटेबल कंडीशन है। केस स्टडी है, केस स्टडी को बहुत अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ही उसके आंसर से लिखिए। मैंने बहुत बार देखा है बच्चे क्या करते हैं, केस स्टडी पढ़ते हैं, फिर उसमें से ही आप कंक्लूड करते नहीं हो और ब्रैकेट्स बना के अंडरलाइन करके वो ऊपर का पैराग्राफ नीचे आंसर लिखते हो। ऐसा कुछ नहीं करना है। केस स्टडी का मतलब एक सिर्फ सिंपल केस है, बट इन्फॉर्मेशन वही है जो बुक के कंटेंट में आपको दे रखी होगी, उसको मेन फोकस करके आप चलिएगा। फिर आता है 5 मार्क का क्वेश्चन। 5 मार्क का क्वेश्चन वैसे बेसिकली मैं आपको बता दूं, 5 मार्क के जो क्वेश्चन है, फिजियोलॉजी से एक आपको आने वाला है, टेक्सटाइल मेजरमेंट से एक आएगा, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से एक क्वेश्चन आपको आएगा, और एक क्वेश्चन जो हो सकता है वो योगा आसना से भी आएगा। ये बेसिकली जो अभी तक के जितने भी सैंपल पेपर्स हैं उसमें मैंने यही देखा कि इन्हीं क्वेश्चंस में से ही, इन्हीं चैप्टर में से ही ऑलमोस्ट सारा पेपर आता है। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो विशेष ध्यान दीजिएगा। 5 मार्क के क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं, क्योंकि चाहे वो योगा का क्वेश्चन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का क्वेश्चन हो, चाहे वो फिजियोलॉजी का हो, इंजरी का हो, आपको विशेष इन चीजों पर ध्यान देना है कि वो 5 मार्क का ही आने वाला है। बाकी फिर मैं आपको बताता हूँ, एक गहरी सांस लीजिएगा, आराम से बैठिएगा। पेपर बहुत ईजी आने वाला है। दिमाग में एक बात याद रखना, 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव है, 18 ऑब्जेक्टिव, और जो केस स्टडी है वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहती है। तो 30 मार्क्स आपके बहुत इजीली आ सकते हैं। और इन्हीं में मेन चीज है, अगर आपने इसको करेक्ट कर दिया पूरी तरह, आपके पूरे के पूरे 70 मार्क्स आ जाएंगे। बाकी कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। मैं उम्मीद करूंगा कि इस साल आप लोग बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। थैंक यू।